Class 10th, Chapter 6th, Triangles, Exercise 6.3. And today we are dealing with problem number 10th, and what is given to you is CD and GH are the bisectors of angle ACB and EGF. आगे देखते हैं, D and H lies on AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. Again, आगे देखें तो triangle ABC is similar to triangle FEG. Okay, that is our major part. Which one? Triangle ABC is similar to triangle FEG. तो आपको दो ट्राइंगल लेने हैं. The first triangle is ABC and the second one is FEG. इसी ऑर्डर में लेंगे, ठीक है. A corresponds to F, B corresponds to E and C corresponds to G. इसके अकॉर्डिंग हमने अपने ट्राइंगल्स को ले लिया है. अब ये जो बोल रहा था आपका एंगल ACB, ठीक है. एंगल ACB का बाइसेक्टर CD था, तो ACB दिस एंगल, और इसका बाइसेक्टर कौन है? यस, CD. और आगे देखें, D लाइज ऑन AB. जो D था हमारा वो AB पे लाई कर रहा है. अगेन एंगल ACB ये रहा, इसका बाइसेक्टर कौन था? CD था. एंड ही सेइंग D लाइज ऑन AB. पहला पार्ट हमारा ये चलता है. सेकेंड पार्ट देखें तो GH बाइसेक्टर ऑफ EGF. ओके, GH कहाँ पे है? ये रहा बच्चे, GH द बाइसेक्टर ऑफ EGF एंगल. ओके, दैट इज द एंगल. EGF एंगल का बाइसेक्टर कौन है? GH है. एंड H लाइज ऑन दैट इज दिस ट्राइंगल EFG. आई होप ये फिगर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे. हमें शो करना है दैट CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG, और हमने इसकी ट्रिक सीखी हुई है कि हमें कैसे इसको प्रूफ करना है. तो देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ होगा. साइड्स का रेशियो हमें इक्वल करना है. उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे? ऊपर वाले ट्राइंगल्स को देखेंगे और नीचे वाले ट्राइंगल्स को देखेंगे. दैट इज माय फर्स्ट ट्राइंगल. ऊपर वाली साइड्स जो रहेंगी वो फर्स्ट ट्राइंगल की रहेंगी और नीचे वाली साइड्स आपकी दूसरे ट्राइंगल की रहेंगी. CDAC है ना, CDAC. तो हम CC कॉमन देख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? CDA ट्राइंगल. दैट इज माय CDA ट्राइंगल. इस ट्राइंगल पे जाइए. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? GHF. बिकॉज G आपका सेम है तो हम 3 पॉइंट्स देंगे खाली. दैट इज GHF. What is GHF? GHF. This is the triangle. अगेन ये हमारी एक ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको. जो भी हमें साइड्स को, जिस भी साइड्स का हमें रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, हमें उसके लिए ट्राइंगल्स सिमिलर चाहिए. एंड फॉर दैट हम क्या देखते हैं, हमारी जो न्यूमरेटर वाली साइड्स हैं वो फर्स्ट ट्राइंगल बनाएंगी और डिनोमिनेटर वाली साइड्स हमारा सेकंड ट्राइंगल बनाएंगी. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल, देन ये रिजल्ट अपने आप ही आ जाता है. यस, तो ये मेरे दो ट्राइंगल्स रहे. देखते हैं इसको हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं. अगेन वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट. ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. ये पूरा ट्राइंगल ABC इस होल ट्राइंगल के सिमिलर है. सो व्हाट वी कैन से कि जो एंगल A होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल F, और जो मेरा एंगल C होगा वो एंगल G के इक्वल होगा. तो आधा भी तो इक्वल होगा. यस, बिकॉज CD इज द बाइसेक्टर ऑफ GH. तो पहले मैं इसी एंगल को निकाल देता हूं अपना. प्रूफ कर रहे हैं बच्चे. Since triangle ABC is similar to FEG that was given to you guys.
ये आपको दे रखा था। सो व्हाट नेक्स्ट, हम एंगल्स को इक्वल करेंगे, हमें जो चाहिए हम उसको निकाल रहे हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड व्हाट वी कैन से एंगल सी, कंप्लीट एंगल सी, ओके, इज इक्वल टू एंगल जी। क्यों होगा ये? द रीजन इज एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दैट इज द रीजन। ट्राइंगल सिमिलर थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए के कॉरस्पॉन्ड एफ बन रहा है और सी के कॉरस्पॉन्ड जी बन रहा है। ए एफ एंड सी जी, आप अपने फिगर्स में भी चेक कर सकते हैं इसको। अब मैं सी और जी का आधा करना चाहूँगा, दैट इज़ हाफ ऑफ एंगल सी आई कैन टेक एंड हाफ ऑफ एंगल जी आई कैन टेक। ठीक है, अगर कुछ इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस के हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ कर लिया, इक्वल ही रहेगा ना। अगर इक्वल का मैं हाफ करूँगा तो इक्वल रहेगा। नाउ व्हाट इज़ द हाफ ऑफ एंगल सी? हाफ ऑफ एंगल सी, नाउ यू कैन नेम इट ए सी डी। एंड व्हाट इज़ द हाफ ऑफ एंगल जी? दैट इज़ एफ जी एच। ये रिजल्ट निकल के आया और यहाँ पे भी हमें रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है ये। बिकॉज सी डी एंड जी एच आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स थे तो हाफ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे का मैंने हाफ करा है तो ये रिजल्ट आया है, और इस पूरे का मैंने हाफ किया है तो ये रिजल्ट आया है। बिकॉज जी एच और सी डी मुझे क्या दिए थे? बाइसेक्टर्स दिए थे। नाउ मेरे ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट इज सी नो ए इक्वल्स टू एफ एंड दिस। आप इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दो एंगल्स का यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं? हमारा जो ट्राइंगल डी सी ए है और एच जी एफ है ये सिमिलर होंगे। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हमने ये एंगल्स दिखा रखे हैं, टीचर इतना समझ में आता है उसको कि क्या चल रहा है। तो हमने इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को इक्वल किया है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर आपको नहीं जमता है तो आप इसको लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ठीक है, एंगल ए एफ और ए सी डी एंगल एफ जी एच। ठीक है, तो एंगल को तरीके से बना लीजिएगा। ओके, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इट एम्प्लाइज दैट ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। और आप देखेंगे कि आपका ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है, डी सी ए एंड एच जी एफ आर सिमिलर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस प्रूव्स अवर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट नॉट थर्ड पार्ट। और अगर हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए हमने ये सब किया था कि हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो पाए। तो देखिए सी डी अपॉन जी एच कहीं मिल रहा है, सी डी अपॉन जी एच, यस, इज इक्वल टू, दूसरा क्या था? ए सी अपॉन एफ जी, तो यस ए सी अपॉन एफ जी भी है ना। सो सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी आ चुका। नाउ हम क्या बोल सकते हैं? ये क्यों हुआ है? रीज़न देना पड़ेगा बच्चों। द रीज़न इज in similar triangles the ratio of corresponding sides are equal. In similar triangles the ratio of corresponding sides are equal. That is our reason for stating that. और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? प्रूव्स अवर
फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था उससे पहले हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो चुका, हमने फर्स्ट पार्ट इसके बाद प्रूफ कर दिया, हम इसके अकॉर्डिंग गए थे, हमारा थर्ड पार्ट बीच में प्रूफ हो चुका। अब हमें प्रूफ करना है सिर्फ अपना सेकंड पार्ट, उसको भी देखते हैं, आइए। इन द सेकंड पार्ट वी नीड टू प्रूव द ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। So where is our DCB triangle? DCB, this white portion triangle, part of the whole triangle, and that triangle is HGE. Again, that is the white portion triangle of this whole triangle. So again we are going with the same approach. किस अप्रोच के साथ जाएंगे कि हमारा एंगल B will be equal to angle E and angle C will be equal to angle G. Why? Because it is given to us. Since triangle ABC is similar to triangle FEG, it implies that angle B is equal to angle E and what we can say angle C equals to angle G. Reason, the reason is angles of similar triangle. ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका B किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, E को। B कॉरस्पॉन्ड्स टू E एंड C कॉरस्पॉन्ड्स टू G, है ना। सेकेंड पॉइंट यू कैन से सेकेंड पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करेगा और थर्ड पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ये हमारा रिजल्ट निकालना था, हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट आई कैन से और हाफ ऑफ एंगल C विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर दिए हैं तो किसी पर्पस के लिए ही दिए रहेंगे, आपको उसको हाफ कर लेना है। और अगर मैं C का हाफ करूँगा, बाइसेक्टर था ही, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, C का हाफ इज़ BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू, ऐसे ही G का हाफ कितना होगा, ये बाइसेक्टर था ना, इक्वली कट करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा एंगल को, तो हमारा क्या हो जाएगा EGH। ओके, सो देखिए फ्रॉम दिस एंड दिस हम क्या बोल देंगे, हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सो आई एम राइटिंग बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle, which one, ABC is similar to triangle, not ABC but sorry, by angle similarity criterion, what I can say, my triangle DCB is similar to triangle HGE। ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाता है। हम इस ट्राइंगल में गए थे DCB एंड HGE और ये हमारा प्रूफ हो चुका। क्यों? क्योंकि हमने दो एंगल्स दिखा दिए हैं, लिख सकते हैं आप, सिंस इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE angle B equals to angle E and angle BCD is equal to angle EGH, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स आवर सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। सो दैट इज माय फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन से आपको अगर फिगर्स ड्रॉ करने हैं देन इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट in which you have to extract the information to draw the figures। थोड़ी सी ट्रिक्स का भी यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। In problem 12th, what is given to you is sides AB, BC and median AD. Okay, AB and BC are the sides and AD is the median of triangle ABC are proportional, है ना, इनका रेशियो टू PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। दैट इज, इसका क्या मतलब निकल के आया कि जो साइड AB है, BC है
और जो मीडियन हमारे पास AD है ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब इनका रेशियो इक्वल है। किसके? PQ QR एंड मीडियन PM। PQ QR एंड मीडियन PM दैट इज गिवन टू यू। पहली इक्वेशन में ही पे मान लेता हूँ उसको, ठीक है। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। साइड्स AB BC एंड मीडियन AD, ये आपका AD मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, दैट इज ABC ट्राइंगल। इसका एक मीडियन होने वाला है दैट इज AD आर प्रोपोर्शनल टू PQR ट्राइंगल। साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये मेरा मीडियन है, दैट मीन्स BD विल बी इक्वल टू DC एंड QM विल बी इक्वल टू MR। ये मेरा पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, दैट इज माई फर्स्ट साइड, दैट इज माई सेकेंड साइड एंड दैट इज माई मीडियन। AD and PM are proportional. We need to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR, है ना। ABC is similar to triangle PQR, that we needs to prove. Let's prove it. अगर मैं देखूं मुझे क्या दे रखा है, AB अपॉन PQ, यस, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ये तो मुझे गिवन ही है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए दैट इज़ B एंड दैट इज़ Q, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मेरा ये पूरा ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर हो जाएंगे। बस कहानी यहीं पे अटकती है कि हमें इस एंगल B को एंगल Q के इक्वल करना है। अब ये कैसे होगा, लेट्स सी। जो मेरा गिवन कंडीशन है वो ये दिया था। अगर मैं इसको रीराइट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC और देखिए QR, BC QR मीडियन था ना हमारा AD एंड PM, सो हाफ ऑफ करेगा तो मैं इसका हाफ कर सकता हूँ। हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। रीज़न देंगे यहाँ पे हम क्या, गिवन है आपका ये, दैट इज़ गिवन टू यू, हमने हाफ कर लिया, बस कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, AD और PM की वजह से। सो अगेन आई एम राइटिंग इट AB अपॉन PQ और करके लिख रहे हैं इक्वल्स टू व्हाट विल बी द हाफ ऑफ BC, दैट विल बी BD, ऑफ कोर्स BD। हाफ ऑफ BC इज BD एंड हाफ ऑफ QR इज, लेट्स सी, QR का आधा करें तो क्या निकल के आए, QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। रीज़न, AD and PM are the medians, बस इतना ही रीज़न देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ माई रीज़न कि क्या हो गया, AD और PM मीडियंस थे, इसीलिए BC का हाफ जो होगा वो BD होगा और QR का जो हाफ होने वाला है वो QM होने वाला है। ये हमारी कंडीशन कहाँ से आ रही, गिवन से आ रही है। सो देखिए इन ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल था हमारा और ये जो ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM। सो व्हाट वी कैन से, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM, that is by side
similarity criteria. By side similarity criterion, triangle ABD is similar to triangle PQM. और यहाँ से हम क्या रिजल्ट लेने वाले हैं अपना, that is angle B is equal to angle Q. You can write the reason as angles of similar triangle. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूँ, आई नीड सम स्पेस, तो आप यहाँ तक इसको नोट करिए. हमने क्या कर दिया, हमने इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे के सिमिलर किया है, देन हमने इस एंगल B को इस एंगल Q के इक्वल किया है. नाउ व्हाट वी कैन से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में हम जा रहे हैं, दैट इज आवर होल ट्राइंगल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये भी हमारा गिवन से आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट यू कैन से, फ्रॉम गिवन यू कैन से, बात एक ही है. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR. हम पूरे ट्राइंगल्स में गए हैं, होल ट्राइंगल में गए हैं, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जस्ट प्रूव्ड. ये अभी आपने प्रूफ किया है. सो बाय व्हाट वी कैन से, साइड एंगल साइड, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल है ना, फर्स्ट साइड सेकंड साइड एंड द इंक्लूडिंग एंगल, तो हम इसको ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं. सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR.